हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक और हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में जो हमारा सीटेट का आंसर की जो हमारा आया है और उस आंसर की को हम किस प्रकार देखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती कर देते हैं कि जो हमारे जो है आंसर शीट देख लेते हैं और एकदम नंबरिंग वाइज देख लेते हैं। जैसे जो है 1 से 90 ये तो सही है, लेकिन 91 से जो आप देखते हैं 150 तक, तो उसमें जो है ना सो थोड़ा थोड़ा जो है सो आपको जो है सो कन्फ्यूजन होता है। कोई बच्चे डायरेक्ट चेक कर लेते हैं तो उनको जो है सो थोड़ा गलती हो जाता है। तो ये सब जो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लोग जो है सो गलती चेक कर लेते हैं, तो वो जो है सो फिर जो है सो गलत चेक कर लेते हैं आंसर और फिर पछताते रहते हैं, जो ऐसा हो गया, इतना गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो ये जो है सो छोटी मोटी गलती कर देते हैं, जो मैं बताने वाला हूँ, जो आपको किस प्रकार से सीटेट का आंसर की जो है ना सो चेक करना है। तो पहले तो ये समझ लीजिए, जो आपका जो ये जो है 1 से लेके 90 तक आपका जो है, जैसे सेट सी है, यहाँ पे प्रत्येक ये पीडीएफ है आपका आंसर की का, आप देख रहे होंगे। तो आपको सेट लिखा होगा, आप पढ़ के वैसे चेक कर लीजिएगा। जो यहाँ पे सेट ए है तो सेट ए जिनको मिला होगा वो सेट ए चेक कर लेंगे। तो 1 से लेके 90 तक जो है ना सो रो एकदम से जो है सो सीरियल वाइज वो चेक करेंगे, उनका सही होगा या गलत होगा, ये इस प्रकार से रहेगा। तो 1 से 90 तक तो सब सही चेक कर लेते हैं, लेकिन 91 से जो है ना उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। जैसे यहाँ पे सेट ए का जो हमारा पेपर 1 जो है, इसका हम जो है सब आंसर की पेपर 1 का बता रहे हैं, जो हमारा पीडीएफ है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, अगस्त का जो है ना, आप ये वाला ऊपर वाला पढ़ के लिखिए, देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप जो है सो गलत आंसर नहीं चेक कर सकते, कर पाएंगे, क्योंकि अगर ये पढ़े रहेंगे ना तो आपको जो है ना अच्छी नॉलेज रहेगी और सटीक आंसर आप जो है सो देख पाएंगे। तो इसको, ये हेडलाइन को इग्नोर मत करिएगा, ये देखिएगा। तो देखिए जो सेट ए का जो है पेपर 1 का जो मेन पेपर है ना, 1 से 90 तक वो सीरियल वाइज रहेगा, वो आपको चेक करना है। तो ये सब सही करते हैं, लेकिन एक जो है ना बहुत सा सिली मिस्टेक हो जाता है, सो मैं आगे बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। तो पहले देखिए सेट ए का हो गया, एक सेट बी का हो गया 1 से 90, उसके बाद सेट सी, उसके बाद जो है हमारा सेट डी। ये जो है ऐसे करके है 1 से लेके 90 तक। अगर किसी का अगर सेट सी रहेगा तो वो ये देखेंगे, अगर किसी का सेट डी रहेगा तो ये देखेंगे। आप सीधे शुरू से नहीं स्टार्ट करिएगा देखना। जैसे आप यहाँ पे ये देख लीजिए, जिसका सेट ए रहेगा वही यहाँ से देखेगा, जिसका सेट बी रहेगा वो ऐसे करके यहाँ से देखेगा। अब जैसे यहाँ पे सेट डी तक हमारा लास्ट जो है सो यहीं तक है, डी सेट तक जो था, तो जिसका सेट डी है वो यहाँ से देखेगा 1 से लेके 90 तक। ये सही है। चलिए, अब जो हमारा है, अब जो पेपर 1 में इंग्लिश लिए होंगे, तो वो सेट ए में पेपर 1 में क्या कहाँ से शुरू होगा, 91 से। तो 91 से जो है ना हमें 120 तक देखना है। जो हमारा जो 30 क्वेश्चन होगा ना, उसमें हमारा देखना है पेपर 1 में जो फर्स्ट पेपर अगर उन्होंने बनाया होगा 91 से इंग्लिश, तो उसमें देखना है आपको ये वाला आंसर। और वहीं पे क्या होगा, जो आप अगर आपने पेपर 1 हिंदी रखा होगा ना, तो पेपर 1 हिंदी आपको रखा होगा, तो यहाँ पे जो सेट बी है, सेट सी का इंग्लिश है, तो इस प्रकार आपको फिर सेट देख के करना है आपको। अगर आपने पेपर 1 में हिंदी रखा है तो यहाँ पे आपको देखना है। देखिए सेट ए का अगर कोई हिंदी रखा होगा तो उसको यहाँ से देखना है, और 91 से 120 तक देखना है आपको, यहाँ तक, बस यहीं तक देखना है आपको, या 120 तक। अगर आपका जो होगा सो अगर पेपर 1 रहेगा, पेपर 1 में जो आपका फर्स्ट अगर आपने लैंग्वेज हिंदी लिया होगा और आप अगर आपका सेट ए होगा तो आप 91 से 120 तक देखिएगा। और यही जो है सो आपका फिर जो है यहाँ पे देखिए बहुत ही सिली मिस्टेक है, मैं बता रहा हूँ। सेट बी देखिएगा, जिसका रहेगा सेट बी और हिंदी रहेगा तो वो यहाँ से देखेंगे, और सिर्फ 91 से 120 तक देखना है। कोई इतना गलती कर देते हैं जो फिर 20 तक देखते हैं, 120 से फिर आप इंग्लिश स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ही जो है सो एक सिली मिस्टेक हो जाता है, जो बहुत ही आंसर गलत कर देता है, क्योंकि उसका आंसर रहता ही नहीं है। तो ये देख लीजिए, जो यहाँ से जो सो आपको 91 से सिर्फ 120 तक देखना है आपको। सेट बी का अगर पेपर 1 अगर लैंग्वेज 1 आपका हिंदी रहे, तो अगर लैंग्वेज 1 अगर आपका सेट सी है और हिंदी है, तो आपको सिर्फ 91 से 120 तक देखना है। उसके बाद आइए, जो आप इंग्लिश कैसे जांच करेंगे, ये बहुत ही जो है सो कॉमन मिस्टेक है, जो बहुत सारे लोग करते हैं। जो नया नया सीटर दिए हैं वो सारे लोग ऐसे कर देते हैं। जो हमारा जो है सो इसमें देखिए क्या है आपका, जो है लोग कहाँ गलती करते हैं। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है हमारा भाग 2 जो था, यानी 91 से जो हमारा चेक करना, तो 91 से 120 तक आपने चेक कर लिया। अगर आपका जो है लैंग्वेज 1 इंग्लिश हो या लैंग्वेज 2 हिंदी हो, लैंग्वेज 1 इंग्लिश या हिंदी, तो वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब आइए लैंग्वेज 2 में आपको कैसे चेक करना है। तो ये बहुत ही सिली मिस्टेक है, जो आपको जो है सो पता रहना चाहिए, जो किस प्रकार से आपको देखना है। तो आपका देखिए, अगर यहाँ पे पेपर 1 इंग्लिश है, ठीक है, तो आपको क्या देखना है, 91 से 120। और अगर आपका सेट ए है और
जो आपका लैंग्वेज टू इंग्लिश है, तो लैंग्वेज टू किससे शुरू होगा, आपका 121 से शुरू होगा। तो आपको जो है ना सेट ए में अगर आपने लैंग्वेज टू जो है सो इंग्लिश रखा होगा तो आप 121 से देखेंगे। आप जो है सो वहाँ से जो है सो इंग्लिश पे जाके जो है सो 121 से देखेंगे। आप जो है सो डायरेक्ट हिंदी पे ही नहीं जाएंगे, आपको इंग्लिश पे जाना होगा और 120 से देखना होगा आपका। और जैसे मैंने सेट ए मेरे पास, मैंने सेट ए का एग्ज़ाम दिया है, तो सेट ए में मैंने तो जो है सो यहाँ पे सेट ए में इंग्लिश रखा। चलिए लैंग्वेज ए में मेरा जो है सो हिंदी है, तो अब हिंदी का मैं जो है सो 91 से मैंने यहाँ पे देखिए सेट ए कहाँ है, यहाँ पे है आपका सेट इस जो है सो हमारा सेट ए में यहाँ पे हिंदी रखा। तो मैं 91 से यहाँ से 120 तक देख लूँगा। और हमारा जो है ना सो लैंग्वेज टू जो है सो इंग्लिश है, तो लैंग्वेज टू हम यहाँ से नहीं देखना प्रारंभ करेंगे। हमको लैंग्वेज टू देखने के लिए हमको फिर सेट ए में जाना पड़ेगा। और सेट ए कहाँ है, यहाँ पे जो है सेट ए के इंग्लिश जो हमारा पेपर 1 रहेगा ना, और 101 इंग्लिश लिखा हुआ, तो हमको जो लैंग्वेज टू इंग्लिश है तो हमको कहाँ से देखना है, 121 से देखना है। ये 121 से आपको 150 तक देखना है इंग्लिश का। अब कोई क्या करते हैं, जो यही देखते हैं 91 से 150 तक तो डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। अगर इंग्लिश में L1 जो है सो आपका इंग्लिश है, तो सेट ए है, तो आपको यहाँ से देखिएगा 91 से 120 तक यहीं तक देखना है। अगर L2 है आपका तो फिर 121 से देखना है। ये बहुत ही जो है सो जो नए नए सीटेड एग्जाम देते हैं तो उनको बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, और फिर जो है आंसर मिला लेते हैं डायरेक्ट पूरा, और वो जो है सो कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो इसलिए जो है सो ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। आपको अगर L2 लिए हैं तो 121 से देखना है, अगर इंग्लिश लिए हैं L2 तो 121 से देखना है। कोई भी अगर सेट हो तो वहाँ से, अगर सेट ए हो तो सेट ए में, सेट बी हो तो सेट बी में, सेट सी हो तो सेट सी से, सेट डी हो तो सेट डी से। तो अगर आपने लैंग्वेज टू अगर इंग्लिश रखा है तो अब 121 से देखिए। अगर आपने हिंदी लैंग्वेज टू रखा है तो जो है आपका हिंदी जो है सो L2 है, तो आपका जो 121 से आपको देखना है। कोई भी अगर सेट हो और हिंदी वाला जो है आंसर की वो देखना है। बहुत ही ये जो है छोटा सा मिस्टेक है, और वो उसमें सिर्फ गलत आंसर मिला लेते हैं, तो वो जो है सो फिर जो है सो घबराए हुए होते हैं जो मेरा इतना गलत हो गया। तो इसलिए आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। आशा करता हूँ आपको जो है ये जो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, और आप जो घबरा रहे हैं इसके पर दोस्तों घबराना नहीं है, आप अच्छे से चेक करिए, और कितना नंबर आपका आ रहा है सो हमें को कमेंट बॉक्स में बताइए। बाय, स्टे ट्यून्ड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।